कथा सुनाते हैं। उसके पश्चात आपने कहा कि भगवान ने अजीत अवतार लेकर के इस धराधाम को कृतार्थ किया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया है। राजन परीक्षित ने कहा कि भगवान आप विस्तार से श्रवण कराइए कि क्यों भगवान को अजीत अवतार लेना पड़ा। तब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि का अपमान करने के कारण सभी देवता स्वर्ग से अपने आधिपत्य को खो देते हैं। इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपमान होता है और उस अपमान के कारण दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता स्वर्ग से मुक्त हो जाते हैं। जब अपने पुत्रों को इस प्रकार से सत्ता संपत्ति स्वर्ग से दूर होते देखा तो मां अदिति भी चिंता करती है। एक दिन सभी इंद्र इत्यादि देवता मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा कि कोई उपाय बताओ कि हम किस प्रकार से पुनः स्वर्ग को प्राप्त करें। दैत्यों का असुरों का तो धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और हम धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सभी को ओढ़रदानी को साथ लेकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के समीप ले गए और भगवान विष्णु आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के पहले दैत्यों से संधि करो और संधि करके समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत को समुद्र में विराजमान करके वासुकी नाग की नेति बना करके मंथन करो, अमृत निकलेगा और मैं तुम्हें अमृत पान कराऊंगा। उसके बाद तुम दैत्यों से लड़ना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। सारा मास्टर प्लान भगवान ने समझा दिया और इंद्र स्वर्ग पर आधिपत्य कर रहे दैत्यों के पास जाकर के महाराज बलि से संधि कर लेते हैं। और वैसे भी राजनीति शास्त्र कहता है कार्य सिद्धि के लिए कभी कभी शत्रु को भी अपना बनाना पड़ता है। और महाराज मेवाड़ में तो एक बहुत सुंदर कहावत प्रसिद्ध है कि चाकर ने ठाकर कीजे। सुन लो, काम आई था के चाकर ने ठाकर कीजे और बांदी ने कीजे बाई ने डाकन ने मासी केता थारो कई बिगड़े भाई। हाँ, आज का जमाना तो ऐसा ही है, काम पड़े तो व्यक्ति गधे को भी बाप बना लेता है। और ये बात अलग है कि काम निकल जाए तो आज का पढ़ा लिखा इंसान बाप को भी गधा बनाने में देर नहीं करता है। आज इंद्र जाकर के महाराज बलि से संधि करते हैं कि दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, उससे जो अमृत प्राप्त होगा सब मिल बांट करके उस अमृत को प्राप्त करेंगे। योग की बात महाराज बलि भी स्वीकार कर लेते हैं और महाराज बलि दैत्यों को आदेश देते हैं। इधर इंद्र सारे देवताओं को लेकर के मंदराचल पर्वत को समुद्र में विराजमान करके जब मंथन करने लगे तो नीचे आधार तो था नहीं, धीरे धीरे पर्वत समुद्र की ओर अग्रसर होने लगा। लेकिन जैसे ही जब पर्वत नीचे जाने लगा देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप ही रक्षा करो। और इतना कहना हुआ, साक्षात भगवान कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर विराजमान कर लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और जो मंथन प्रारंभ शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल कालकूट जहर निकला। संसार में भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो सबसे पहले जहर ही निकलता है, लेकिन जहर निकलने का तात्पर्य यह है कि जहर निकला है तो आखिरी दिन अमृत भी निकलेगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है। जहर जब समुद्र मंथन से निकला तो किसका सामर्थ्य था जो जहर पान करे? सारे के सारे देवता
जहर का प्याला लेकर के पहुंच गए ओढ़रदानी के दरबार में और जा करके प्रार्थना करते हैं, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हो बाबा अमरनाथ गंगे। सभी गाइए प्रेम से, ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान ओढ़रदानी के दरबार में गए और देवताओं ने आज भगवान ओढ़रदानी के दरवाजे पर अपनी दस्तक दी। और जैसे ही भगवान ने देखा तो सारे के सारे देवता चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। आज सारे देवता आकर के कहते हैं, प्रभु रक्षा करो हे नाथ। हमने पहले ही सोचा था, विचार किया था, समुद्र मंथन में जो भी सबसे पहले निकलेगा आपके श्री चरणों में हाजिर करेंगे। अब पहले अमृत निकलता तो देवता आते क्या लेकर के? आए देव सदा स्वार्थी, लेकिन जहर पान करने का सामर्थ्य नहीं है किसी में, क्योंकि जहर की सद्य प्रकृति होती है मृत्यु। लेकिन मरेगा कौन? जो जन्मेगा। जो जन्मे ही नहीं वो मरे क्या? और इसलिए सारे देवता भगवान ओढ़रदानी के पास, भोलेनाथ के पास जहर का प्याला लेकर के गए। भगवती पार्वती पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो देवता आज कुछ लेकर के तो आए हैं। भगवती पार्वती ने सोचा कि आज लगता है देवता कुछ गिफ्ट लेकर के आए हैं, पर पता नहीं है कि इसमें जहर का प्याला है। लेकिन जब देवताओं ने भगवान को जहर का प्याला हाजिर किया तो भगवान उस जहर के प्याले को लेकर के रा कह करके मुख खोलते हैं। सारा जहन पार कर गए और मां कह करके मुख बंद कर लेते हैं। उस जहर को अपने कंठ में स्थान दिया। जहर के कारण भगवान का कंठ नीला पड़ जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। और सारे संसार में बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान ने जहर पीना भी सिखाया है। जहर उगला नहीं और जहर अंदर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ओढ़रदानी कहते हैं मेरे हृदय में तो मेरा राम विराजमान है, मेरे परमात्मा विराजमान है, मैं उनको कैसे जहर प्रदान कर सकता हूं। न भगवान शंकर अंदर उतारते हैं न बाहर निकालते हैं, गले के मध्य कंठ में स्थान प्रदान करते हैं। आज समाज में, परिवार में, संसार में भगवान शंकर की तरह कोई जहर पान करने वाला नहीं है। इसलिए तो ये विपदाएं, समस्याएं आती है। भगवान ने जहर पीना सिखाया है और जो जहर पीना सीख गया उसके जीवन में आनंद हो जाता है। जहर पान करने का अर्थ क्या है? जहर पान करने का अर्थ यही है कि आज कोई सुनना नहीं चाहता। भगवान शंकर सिखाते हैं जीवन जीने की कला। और जहर का भी बड़ा अजीब हिसाब है।
मरने के लिए तो थोड़ा पीना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। जहर के घूंट पीने पड़ते हैं तब जिंदगी निकलती है। लेकिन आज न सुनना कोई चाहता है, न समझना कोई चाहता है। और यही कारण है कि जहर के घूंट पीना लोग भूल गए हैं। इसलिए परिवार में, समाज में हर छोटी छोटी बात पर कलह हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पर झगड़े हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं घरों में कोई छोटी छोटी बात को लेकर के लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, अब आज के बाद मैं उसकी देहली पर पांव नहीं रखूंगा। हमारा सुनना कमजोर हो गया है। इसलिए समाज में, परिवार में एक शंकर चाहिए जो जहर के घूंट पी सके। अरे भगवान शंकर ने जहर पान किया तो भगवान महादेव कहलाए, और देवता तो अमृत पीकर के भी केवल देव ही कहलाए। मान सहित विष पिय के शंभु भये जगदीश। मान सहित जब जहर पान करते हैं तो सारे संसार में भगवान का जय जयकार होता है। इसलिए जहर पान करने का सामर्थ्य भगवान शंकर में है। लेकिन धन्य है इस कलयुग में, जहर पान करने का सामर्थ्य भगवान में है, लेकिन भगवान से पूछो जहर की विभत्सता तो भगवान जहर बताएंगे। लेकिन धन्य है इस धरा की वो भक्ति वीरांगना, अगर मीरा से पूछोगे जहर का स्वाद तो वो तो जहर को भी अमृत ही बताएगी। एक भगवान शंकर ने जहर पान किया और इस कलयुग में भक्ति मती मीरा जहर का प्याला पान कर जाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। क्या मीरा का चारु चरित्र रहा है। जहर का प्याला मीरा ने हंसते हंसते पान कर लिया, लेकिन मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि मीरा को अपने आराध्य पर इतना भरोसा था, अपने आराध्य पर इतना विश्वास था। और भगवान स्वयं कहते हैं मैं मीरा का, मीरा मेरी, मेरे बीच समा गई। भक्त और भगवान क्या है ये सारे संसार को बतला गई, सारे संसार को बतला गई। ऐसी अद्भुत भक्ति वीरांगना मीरा जब कृष्ण दीवानी होकर के पद गाया करती थी तो लोग कहते थे मीरा तू राग में नहीं गाती है। मीरा बहुत सुंदर उत्तर देती थी। मीरा ने कहा मैं जानती हूं मैं राग में नहीं गाती हूं, क्योंकि अगर मैं राग में गाऊंगी तो संसार रीझेगा। अरे मैं तो अनुराग में गाती हूं, क्योंकि अनुराग में गाने से मेरा कन्हैया रीझेगा, मेरा सांवरिया रीझेगा। राग से ज्यादा अनुराग का होना आवश्यक है। धन्य है मीरा, मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तोड़। राम भजन प्रताप सु सकल सृष्टि सिरमोड़। सकल सृष्टि सिरमोर जगत में सारा जानी। आगे भई अनेक घणी बाया ने रानी। जारी तो सगराम कहे ठीक न कोई ठाम। मीरा जन्मी मेड़ते और परनाई चित्तोड़। जारी तो सगराम कहे ठीक न कोई ठोड़। क्या मीरा एक ही हुई? उसके बाद कितनी रानियां हो गई, कितनी महारानियां हो गई, लेकिन कोई आज उन महारानियों को नहीं जानता। लेकिन मीरा का नाम आज भी लोगों की जिह्वा पर नृत्य कर रहा है। ये मीरा की भक्ति है। कभी कबीर दीवाना था तो कभी मीरा दीवानी है। यही तो भगवान के भक्तों की अद्भुत कहानी है। मीरा जब भगवान का भजन करती थी और जब ठाकुर दर्शन नहीं देते थे तो मीरा कहा करती थी प्रभु आप क्यों देर कर रहे हो, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। कौन सा काजल मीरा लगाती थी जो नयन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। क्या मीरा की भक्ति रही होगी। धन्य है मीरा जिसके पदों में आज भी वो झंकार है
जो मन मस्तिष्क को झकझोर देती है। एक दिन जब मीरा बार बार भगवान को याद करती है और जब सांवरिया ने दर्शन नहीं दिए, भगवान नहीं दिखाई दिए, तो सामने पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे को मीरा पुकारती हुई कहती है कि अरे कौवे, मैं अपना कलेजा निकाल करके रख देती हूं तेरे लिए, तू बहुत काम काम कर रहा है, लेकिन बस मेरी एक बात मानना, इस कलेजे को ले जा करके मेरे सांवरिया के सामने खाना, ताकि सांवरिया भी देखे कि मेरे कलेजे के कण कण में से कृष्ण 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 का नाम उच्चारण हो रहा है। क्या मीरा के भाव थे। कहती है मीरा, काढ़ कलेजो मैं धरूं, अरे कागा तू ले जाए। काढ़ कलेजो मैं धरूं, और कागा तू ले जाए। जिन देशा मारो पिया बसे, और वो देखे तू खाए। मीरा कहती है जहां मेरा सांवरिया हो, उस सांवरिया के सामने ले जा करके इस कलेजे को खाना, ताकि कम से कम वो मेरी भक्ति को देख तो सके। मैं कैसी प्रेम दीवानी होकर के उस सांवरिया, उस गिरधर को पुकारती। धन्य है मीरा, जो जहर का प्याला भी अमृत मान करके कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर के पान कर लेती है। साइनाइड का स्वाद भी बताना हो तो पसीने आ जाते हैं, लेकिन जहर का प्रभाव मीरा पर नहीं होता है। क्या किया था मीरा, जब चित्तौड़ के राजमहलों में सारा राज परिवार मीरा को मारने में लगा था, जहर का प्याला देकर के राणा जी मीरा के लिए विष का प्याला भेजते हैं। हरे जहर का प्याला राणा भेजिया, दीजो मीरा ने जाए। क्या किया था मीरा ने, अरे कर चरणामृत पी गई रे, चरणामृत पी गई रे, अरे कर चरणामृत पी गई रे, कर चरणामृत पी गई रे, अरे थे जानो गोपाल, थे जानो गोपाल, हो घुंघरू, हो घुंघरू, हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे, निज मंदिर रे माय भारी मीरा नाचे रे। क्षमा क्षम नन नन बाजे रे, बाजे रे, निज मंदिर में माय भारी मीरा नाचे रे। ओ मीरा नाचे रे, या मेड़तणी नाचे रे, हो मीरा नाचे, सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। हो घुंघरू, हो घुंघरू, हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे, निज मंदिर रे माय भारी मीरा नाचे रे।
अरे मीरागढ़ से उतरी ने राणा पकड़्यो हाथ। अरे हाथ मारो छोड़ दे राणा, अरे हाथ मारो छोड़ दे राणा, अरे मुख से कर ले बात, अरे मुख से कर ले हो घुंघरो, हो घुंघरो, हो घुंघरो छम छमा छम छन नन नन नन। अरे सांप टिपारा राणा भेजिया दीजो मीरा ने जाए। अरे सांप टिपारा राणा भेजिया दीजो मीरा ने जाए। अरे खोल पिटारो देखियो रे, अरे खोल टिपारो देखियो रे, अरे बन गयो नो सरहार, अरे बन गयो नो सरहार। ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे। निज मंदिर के मायने मीरा नाच रे। अरे बाई मीरारी बीनती ने सुन जो सिरजनहार। अरे बाई मीरारी बीनती ने सुन जो सिरजनहार। अरे शरण आया रे लाज राख जो, अरे शरण आया रे लाज राख जो। अरे द्वारिका नाथ, अरे द्वारिका ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे। निज मंदिर के मायने मीरा नाच रे।
करके तालियों की सेवा करते हुए हो घुंघरू हो घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे बाजे रे निज मंदिर के हमारी मीरा नाचे रे निज मंदिर रे माय भारी मीरा नाचे रे। बोलिए मीरा के श्याम की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धन्य है मीरा जिसके पदों में आज भी उस सांवरिया के प्रति प्रेम जगाने का सामर्थ्य विद्यमान है। जहरपान भगवान शंकर ने किया, पुनः जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न समुद्र मंथन में निकलते हैं। भगवान ने कुछ दैत्यों को कुछ देवताओं को वितरित कर दिए। समुद्र मंथन में अश्व निकलता है, भगवान ने दैत्यों को दिया। देवताओं ने इंतजार किया तो ऐरावत हाथी इंद्र को प्राप्त होता है। और इन्हीं 14 रत्नों में कौस्तुभ मणि जो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और मंथन होते होते साक्षात महारानी लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आविर्भाव होता है। देवता चाहते हैं हमें मिल जाए, दैत्य चाहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन भगवती लक्ष्मी वरमाला लेकर के जब निकलती है तो जिसके सामने जाती है वो छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाता है, लेकिन जब आगे निकलती है तो फिर नतमस्तक हो जाता है। यही तो माया का स्वभाव है। माया दौलत कहत है, दोय लात है ताए, आती देवे कमर में और जाती छाती माए। माया जब आती है तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है, मेरे समान कोई धनवान नहीं। लेकिन माया जब जाती है तो कब करोड़पति से रोड़पति व्यक्ति बनता है पता नहीं चलता, सारी हवा निकल जाती है। यही माया का स्वभाव है। आती देवे कमर में और जाती छाती माए। जाते समय छाती में लात मार करके माया जाती है, प्रस्थान करती है। आज लक्ष्मी को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी जी विचार कर रही है कि मैं किसका वर्ण करूं। ब्रह्मा जी की तरफ नजर गई, मन में सोचा ये 84 लाख मीलों के मालिक दिन रात प्रोडक्शन करने में ही लगे रहते हैं, ऐसा पति भी नहीं चाहिए जो दिन रात केवल धन धन व्यापार में ही लगा रहे। आगे बढ़ गई लक्ष्मी जी, नजर गई ओढ़रदानी भगवान भोलेनाथ पर, विचार किया ये रुद्रावतार न जाने कब जाकर के समाधि में बैठ जाए और मैं घर पे बैठी बैठी रघुपति राघव राजा राम। फिर लक्ष्मी आगे गई, देखा दुर्वासा क्रोध के अवतार, कभी क्रोध आ जाए ऐसा क्रोधी पति भी नहीं चाहिए, मुझे ही जला करके भस्म कर दे। फिर आगे बढ़ी, महाराज बलि की तरफ निहारा, लेकिन महाराज बलि भी दैत्य, खल की प्रीत जथा थिर नाही, न जाने कब इनका स्वभाव बदल जाए, ऐसा पति भी नहीं चाहिए। सब चाहते हैं लक्ष्मी को, लेकिन लक्ष्मी किसको चाहती है? माया माया सब भजे और माधव भजे न कोय, जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। लक्ष्मी को सब चाहते हैं, लेकिन केवल लक्ष्मी को चाहोगे तो क्या होगा? लक्ष्मी का साधन क्या है?
क्या है लक्ष्मी जी का साधन? उल्लू। उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू बना करके चली जाएगी। लेकिन अगर लक्ष्मी नारायण की आराधना करोगे, भगवान नारायण को याद करोगे, तो भगवान नारायण के साधन क्या है? गरुड़ जी महाराज भगवान गरुड़ पर बैठ करके आएंगे और जीवन में गर्व और गौरव दोनों प्रदान करके जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी ने देखा सब मेरे को चाह रहे हैं, सब मुझे प्राप्त करने में लगे हैं, लेकिन एक शांत दांत चित्त उत्तरीय वस्त्र ओढ़ करके अपनी मस्ती में मस्त लक्ष्मी जी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ये अच्छा है, सीधा साधा है, ये बड़े अच्छे सीधे लग रहे हैं, और झट आकर के अपनी वरमाला गले में डाली और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान थे। आज से लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होता है और 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले हैं। लक्ष्मी जी को भगवान स्वीकार करते हैं। यही तो माया का स्वभाव है। अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके सारा संसार माया के पीछे और माया महापुरुषों के संतों के पीछे। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज के आर्त भाव हैं? राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके। पर महाराज संसार में जब जेब भरी हो ना तो हर कोई पूछता है हाउ आर यू, और जब जेब खाली हो तो अपना भी पूछता है हु आर यू, आप कौन हो, मैं आपको जानता नहीं हूं। परसा परसी परसराम माया थारा तीन नाम। लेकिन तीन गति शास्त्रों में कही है धन की, दानम भोगो नासश्च तयो त्रयो गति भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयम गति भवेत। पहली गति दान, दूसरा भोग कर लो, और नहीं तो तीसरी गति तो होनी ही है, नाश तो एक दिन स्वतः हो ही जाएगा। परोपकार कर लो, उपकार कर लो, स्वयं के उपयोग में ले लो। इसलिए संतों ने कहा है, लेन गए तेरे बाप दादा कछु, जाति लक्ष्मी सुहाती न रहेगी, कर ले हलते चलते कछु सुकृत, अरे आय अचानक मौत गहेगी। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, योग्य बनाया है, तो उसका उपयोग, उसका उपभोग कर लेना चाहिए। आइए, समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी महाराज कलश लेकर के जब आए तो दैत्य अपनी तरफ खींचते हैं, देवता अपनी तरफ खींचते हैं। दैत्य कहते हैं अहम पूर्वम नतु इति, देवता कहते हैं अहम पूर्वम नतु इति, पहले हम, पहले हम। और इसी बीच जब घमासान संग्राम होने लगा तो देखते ही देखते भगवान मोहिनी का रूप धारण करके वहां पर प्राकट्य ले लेते हैं। और जो देवताओं ने, दैत्यों ने भगवान के मोहिनी रूप को देखा, आकृष्ट हो गए भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके। दैत्यों ने कहा कि हमारे बीच झगड़ा चल रहा है, इसका निराकरण कर दो। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है। एक पंक्ति में दैत्यों को बिठाया, एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया। दैत्यों से कहा बोलो असली माल चाहते हो कि नकली? जैसे छाछ में ऊपर ऊपर पानी और नीचे छाछ होती है। दैत्यों ने कहा कि महाराज ये ऊपर ऊपर का पानी देवताओं को पिलाओ, हम तो असली माल चाहते हैं। भगवान ने दैत्यों को एक तरफ बिठाया, देवताओं को एक तरफ। देवताओं को भगवान अमृत पान कराने लगे और दैत्यों की तरफ देख देख करके उनको रूप सौंदर्य का पान करा रहे हैं। जैसे ही भगवान अमृत वितरण करने लगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। भगवान ने राहु को भी अमृत दे दिया। लेकिन जैसे ही अमृत देकर के भगवान आगे बढ़े और सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये कोई देवता नहीं, ये तो दैत्य है।
जैसे ही कहा, भगवान ने अपना रूप बदला और सुदर्शन चक्र लेकर के राहु का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। लेकिन कंठ तक अमृत पहुंच गया था, धड़ तो निस्तेज हो गया, लेकिन गले तक जो अमृत का पान किया था, राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा से बदला ले रहा है, क्योंकि चुगली की थी सूर्य चंद्रमा ने। आज भी राहु पीछे लगता है, सूर्य के पीछे लगता है जब सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा के पीछे जब राहु लगता है तो चंद्र ग्रहण वहां होता है। इधर भगवान तो प्रस्थान कर गए, लेकिन देवताओं ने तो अमृत पान कर ही लिया था। घमासान देवासुर संग्राम होता है, देवताओं की विजय होती है, पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य होता है। इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन की लीला के माध्यम से देवताओं को अमृत पान कराया।